Hello everyone, welcome to YouTube channel of EduTap of हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आज है हमारा डे 43 ऑफ विजय बैच। सो गाइज आज की विनर है हिमांशी। इनके आंसर बहुत ही वेल फ्रेम वेल स्ट्रक्चर्ड थे, साथ ही साथ इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को टच किया था अपने आंसर में। सो लेट अस डिस्कस हर आंसर। इनका पहला क्वेश्चन जो हमारा सबका था वो था फोक डांस ड्रामाज आपको हिमाचल प्रदेश के मेंशन करने थे। सो गाइज ये सबने अच्छे से लिखा है, सबने इसमें अच्छे से मेंशन किए थे, साथ ही साथ वेल फ्रेम थे सबके ही आंसर। तो इन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे करियाला फोक ड्रामा बताया इन्होंने क्या होता है कैसे होता है, बंथरा बताया, जानकी बताया, चंद्रौली बताया है। सो इट वॉज अ 4 मार्क क्वेश्चन, द आंसर इज सफिशिएंट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट डिफरेंट फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी सबने अच्छा लिखा था। इन्होंने कुछ डिफरेंट किया इस दैट इन्होंने फेयर्स को इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। कुछ बच्चों ने भी बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल उन्होंने फेयर्स को रिलीजियस फेयर्स, ट्रेड फेयर्स, एनिमल फेयर्स में डिवाइड कर दिया था। सो आप जितना ज़्यादा डिवीजन सेप कैटेगराइज करोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर आपके आंसर का अच्छा हो जाता है। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, इन्होंने एक और चीज़ अच्छी की है, वो ये कि इन्होंने PYQ आंसर किया है। नलवारी फेयर एक PYQ आया हुआ है, उन्होंने इसको भी अटेम्प्ट किया था। दैट इज़ रियली गुड। एंड आफ्टर डैट अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना था कि चैलेंजेस क्या क्या है जो ट्राइबल्स फेस करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उनके इंक्लूजन के कौन कौन से स्टेप लिए हैं। तो गाइज फर्स्ट पार्ट तो सबने ही अच्छे से आंसर किया था। जो सेकंड पार्ट था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने इलेबोरेट नहीं किया। स्टेप्स तो आपने लिख दिए हैं, लेकिन जस्ट ट्राई टू इलेबोरेट कि उन स्टेप्स में किया क्या है, जो एक्ट और स्कीम लाई है गवर्नमेंट ट्राइबल्स के लिए, वो स्कीम में है क्या ट्राइबल्स के लिए। ओके सो क्योंकि देखो जो दोनों पार्ट होते हैं वो इक्वल मार्क्स है। जैसे कि 8 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो 4 मार्क इज फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड 4 मार्क इज फॉर द सेकंड पार्ट। तो आपको दोनों ही पार्ट इक्वली एम्फेसाइज करने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बताना था कि वेरियस सेरेमनीज जो प्रैक्टिस की जाती है हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ उनके सोशल इम्प्लीकेशन। सो देयर वाज अ की वर्ड सोशल इम्प्लीकेशन इन द क्वेश्चन। सो ज़्यादातर बच्चों ने इसमें एक मिस्टेक की है, डैट इज़ उन्होंने सेरेमनीज तो मेंशन की हैं, लेकिन उनके सोशल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं वो नहीं बताए हैं। मे बी आपसे मिस हो गए, मे बी आपने क्वेश्चन को नहीं उतने अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना था आपको कि सोशल इम्प्लीकेशंस बताने थे कि सोशल इफेक्ट क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर सेरेमनी का। हिमांशी ने अच्छे से बताया है इसे। फॉर एग्जांपल अगर हम इनके आंसर को देखते हैं, तो इन्होंने पहले बर्थ सेरेमनी के बारे में बताया। तो बताया इन्होंने प्रैक्टिसेस बताए बर्थ सेरेमनीज की क्या क्या होती हैं, किस तरह की होती है, साथ ही साथ उसका सोशल इम्प्लीकेशन भी बताया है कि उस सेरेमनी का सोशल इम्प्लीकेशन क्या होता है, क्या है। ठीक है, तो ये सेरेमनी जो फोकस की जा रही है, आपने इसका एक कॉमन जनरल सोशल इम्प्लीकेशन लिख देंगे कि ये देखा जाता है कि सन की प्रेफरेंस है, जो सन की बर्थ होती है उस ओकेजन को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक सन प्रेफरेंस देखने को मिलती है हिमाचल की सोसाइटी में भी। साथ ही साथ इससे भी पता चलता है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड के इंसिडेंसेस होते होंगे, ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं। सिमिलरली फिर इन्होंने मैरिज सेरेमनीज बताई हैं, तो इन्होंने उसमें भी सोशल इम्प्लीकेशन दिखाया है कि मैरिज जो होती है उसका उसमें सोशल इम्प्लीकेशन क्या होता है, वुमेन का स्टेटस बहुत ज़्यादा पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बट्टा सट्टा ही लेते हैं, तो बट्टा सट्टे से क्या हो रहा है, बट्टा सट्टे से ये पता चलेगा कि एक्सचेंज में शादी होती है कजिन्स की। तो मे बी फोर्स मैरिजेस होते हैं, वुमेन मे बी आर फोर्स टू मैरी द फैमिली ऑफ द ग्रूम। ठीक है, तो ऐसा होता है कि उसमें ये मैरिजेस जो है कहीं ना कहीं फोर्स मैरिजेस भी दिखा सकती है। साथ ही साथ ये भी दिखा सकते हैं कि वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सोसाइटी में जितनी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको नेगेटिव नहीं लिखने, पॉजिटिव भी लिखना है कि जो हिमाचल की सोसाइटी है वो बहुत ट्रेडिशनल बेस्ड सोसाइटी है। इससे ये भी पता चलता है हमको कि उनके यहाँ पर सोशल कस्टम्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो गाइज इस तरह आपको ये क्वेश्चन आंसर करना था। हिमांशु ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर किया है, इसी वजह से शी इज ए टॉपर। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक, उनको सॉल्व करें, उनको याद रखें आपने कहाँ गलती करी है और उनसे सीखें। एंड आई होप आप बहुत अच्छे आंसर लिखेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।